आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गंगाराम सकलानी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से। आजकल अगस्त्यमुनि में अष्टादश पुराण एवं विश्वमंगलम महायज्ञ का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो इस दिव्य कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बने रहें मेरे साथ। विश्वमंगलम महायज्ञ एवं अष्टादश का कार्यक्रम अगस्त्यमुनि में भव्य और दिव्य रूप से संपादित हो रहा है। और इस दिव्य विश्वमंगलम महायज्ञ के जो हमारे संरक्षक हैं, श्रद्धेय ब्रह्मचारी प्रपन्नाचार्य जी वज्रिकाश्रम वाले, जिनके संरक्षणत्व में यह दिव्य और भव्य कार्य चल रहा है। और जब यह कार्य प्रारंभ हो रहा था तो हमारे समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्रद्धेय श्री धीर सिंह जी नेगी, हमारे इस यज्ञ के सम्मानित संयोजक श्रद्धेय हर्षवर्धन बेंजवाल जी, श्रद्धेय विक्रम सिंह नेगी जी और स्वयं मैं उपाध्यक्ष गंगाराम सकलानी और हमारे सचिव श्रद्धेय चंद्र सिंह जी नेगी महाराज जी को मिलने वज्रिकाश्रम में गए थे। और जब वहाँ वार्ता हुई, उन्होंने इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य का जो आशीर्वाद हमको दिया, तो ये हमारे सामने इस समय उपस्थित है। तो मैं श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी जी से पूछना चाहूँगा कि आप विगत 3 दिनों से इस विश्वमंगलम महायज्ञ में 4 दिनों से इस विश्वमंगलम महायज्ञ में यहीं अगस्त्यमुनि में विराजमान है, तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो कैसा है? सभी को जय बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल। ये विश्व मंगलम यज्ञ किसी एक का नहीं है। जब अपनी सबकी प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें यही बात दास के मुख से भगवान श्री बद्री विशाल ने निकलवाई थी। 1 मुट्ठी से 1 कुंटल तक लिया जाएगा किसी का, है ना? क्यों? उसका कारण सबको एक अपनापन लगना चाहिए। इनके बच्चे के हमारे पिताश्री कर रहे हैं, है ना? और बच्चे भी कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को लगे, पिताजी को लगे हमारे बच्चे कर रहे हैं। मेरा ध्येय यही था। हम लोग भारतीय हैं, सनातनी हैं, तो विश्व कल्याण की ही सोचेंगे। अपने आप को तो कोई भी खिला खा सकता है। तो विश्व मंगलम यज्ञ जो चल रहा है, इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान सबका मंगल करें। और हमारी जो मंडली है इसमें वर्तमान में, चाहे बैजवान जी हों, आदि अध्यक्ष जी हों, आदि जो भी हैं, भगवान ने जो जिसको सेवाएं दी हैं, बड़े सुंदर ढंग से दायित्व अपने निभा रहे हैं। हमें यही प्रसन्नता है। हम शाम को आते हैं, तभी ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि यहाँ ये हो रहा तो फिर गुरुदेव की आज्ञा है कि आप कुछ अलग हट के कुछ करते रहो बैठ करके। वहाँ क्या हम बैठ करके थोड़ा सा कुछ स्मरण होता रहता है। लेकिन जब भी हम आते हैं अथवा सुनते हैं तो यही कहने को मुझे सुनने को मिलता है, महाराज जी बहुत अच्छे चल रहा है बद्री विशाल भगवान के पास है। और सदैव वो हमारा राष्ट्र समृद्धशाली हो। हमारे विप्र मंडली बड़े निष्ठापूर्वक सब कार्य निभा रहे हैं अपने अपने दायित्वों को, चाहे यजमान हो चाहे अन्यत्र कोई भी हो, जो भी यहाँ पर हैं सभी अपने अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ऐसे शेरों को, ऐसी शेरनियों ने जन्म दिया है जो प्रणम्य है। तो हम उन समस्त मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ, उन पिताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हम सभी को जन्म दिया है। यद्यपि भगवान ही है सबके माता पिता, परंतु लोकाचार में तो कोई न कोई रूप में आया है। भगवत कृपा से हम अपने गुरुदेव भगवान श्री रामानु स्वामी जी को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य प्रातः बड़े श्रद्धेय श्री धरणीधराचार्य जी महाराज को प्रणाम करते हुए जिनकी गोद पला हूँ। और गुरुदेव भगवान से ही प्रार्थना करेंगे सभी को आशीर्वाद दें, सभी का मंगल हो और ऐसे ही आयोजन भारत में होते रहें। आज यहाँ हो रहा, कल कहीं हो। यानी हमारे भारत को बहुत शीघ्र हमको विश्वगुरु बनाना है। और हमारे हाथ में जो ध्वजा है वो धर्मध्वज कहलाता है। और धर्म की ध्वजा झुकनी न पाए कहीं। एक दिनकर या अथवा किंकर जी की कविता है, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, आगे पहाड़ है सिंह की दहाड़ है ना? जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हम सब प्रकाश बन के जी, दूसरों को प्रकाश दे। हम विप्र कुमार हैं। विप्र कुमार एक
आचार्य कुमार होता है, और आचार्य का दायित्व तो कोई सामान्य नहीं होता है। आचार्य का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है, पिता से कहीं अधिक बड़ा होता है। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहें। जय श्रीपति विशाल, जय श्री जय हो प्रभुताचार्य महाराज की। महाराज की कि मुझे कह रहा है कि तुम्हारा नाम लूंगा, तो तब भगवान इस धरती पर इस जीव को भेजते हैं। लेकिन यहाँ आकर के हम सब भूल जाते हैं और फिर 84 के चक्कर में लटकते रहते हैं, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते। लेकिन उस प्रभु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है, जिन हम सब का यहाँ इस केदार खंड में हिमालय की पावन भूमि में जन्म हुआ है, और इस हिमालय की पावन भूमि को मुक्ति का क्षेत्र माना है। यहाँ जिसका जन्म हो या इस धराधाम पर जिसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, वो भगवान के दिव्य पावन लोक को चला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको मुक्ति का क्षेत्र माना है, एक तो काशी और एक केदार। अरे पांडव लोग भी मुक्त होने के लिए इसी धराधाम पर आए थे। स्वर्ग की सीढ़ी ही धराधाम है, हिमालय की पावन भूमि। इसलिए यहाँ स्कंद पुराण में वैसे चर्चा तो सती, पार्वती, कार्तिक, गणेश इनकी भी है, लेकिन उनकी चर्चा आप शिव पुराण के माध्यम से सुन तो जग में जीव जब जन्म ले पर आए अंत समय, यम के दूत आकर सबकी खबर लिया करे। इस धरती पर जीव का जब जन्म होता है, मरते समय अगर अच्छे कर्म किए हों तो भगवान के पार्षद आकर के भगवत धाम में लेकर के जाते हैं। लेकिन अगर अच्छे कर्म न किए हो तो युवराज के दूत इंतजार करते हैं, कब मरेगा कब उसको नरकों में पटके। इसलिए संत कहते हैं कि जग में जीव जब जन्म ले और आए अंत समय, यम की दूत आकर सबकी खबर लिया करे। कि केदार खंड गंगा कैलाश के वासन के, बाबा भोले शंकर स्वयं तारण किया करे। संत अपने भाव में कहते हैं कि गंगा के तट पर रहने वाला, इस केदार खंड में जिसका जन्म हो गया हो, अथवा इस केदार खंड में रहने वाला, इस कैलाश में हिमालय में रहने वाला जो जीव है, वो अगर हिमालय की पावन भूमि में अपने शरीर इस जीवन लीला का संवरण कर लेता है, तो स्वयं भोलेनाथ आकर के उसको अपने शिव लोक में लेकर के चले जाते हैं। इस विचार को क्या हम बड़भागी नहीं है? हाँ, दुनिया से हिमालय की पावन भूमि का दर्शन करने के लिए तरस रही है। और वैसे आजकल विशेषकर मई और जून का समय, क्यों? और हम इस धरती पर जिसका जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के बाद भी इस धरती की महिमा को हम जान नहीं पाए। ये तो वही बात है कि गंगा के तट पर घर है, लेकिन गंगा की महिमा को कभी जाना ही नहीं। गंगा में कभी गंगायाम घोषणा। संत कहते हैं कि मुक्ति का धाम हिमाल त्रिलोक में, शंकर से गडरज का नित नित पान किया करे।
वो जो बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा हैं उस हिमालय की पावन भूमि में आकर के, इस उत्तराखंड की पावन भूमि में आकर के इसकी जो रजकण है उस रजकण का आस्वादन करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। बोले क्यों? इस भूमि में ऐसा क्या है, इस माटी में ऐसा क्या है? तो संत अपने भाव में लिख रहे हैं कि कण कण में शिव है यहाँ, यूट्यूब कण कण में चैनल शिव सब्सक्राइब है करें। यहाँ, कालन पर नाम गुरा, जन जन जीव जिए यहाँ, यहाँ शिव ही नाम जहाँ। तो इस भूमि के कण कण में भोले बाबा नित्य निवास करते हैं। यहाँ रजकण में कण कण में भगवान शंकर बैठे हैं और उन बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं ने याचना हमेशा दुराव पैदा करती है, वियोग पैदा करती है, और प्रार्थना लगाव पैदा करती है। जब कोर्ट कचहरी में केस चलता है ना, तो वहां के वकील हमसे एप्लीकेशन लिखवाते हैं, तो वहां लिखा जाता है याचीगण, न्याय को मांगने वाले। याचना वहां पेशी पर पेशी लगती है। लोअर कोर्ट से चलते हुए सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है, निर्णय नहीं हो पाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। याचना में नहीं रखना अपना मन। पुराणों के श्रोता हैं तो अपने को अपना चकत करना है, याचना में नहीं प्रार्थना में आना है। प्रार्थना पर ध्यान दिया जाता है, प्रार्थना पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, और प्रार्थना स्वीकार भी की जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो प्रार्थना पहली सीढ़ी है साधना, दूसरी सीढ़ी है आराधना, तीसरी सीढ़ी है प्रार्थना, और चौथी सीढ़ी है उपासना। शिव जटा समाई गंगा मेरी माई, शिव जटा समाई गंगा मेरी, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गले वलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 निनाद वड्डमरवय, चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवः, किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम तप्तरी भगीरथ गंगालोड़ धरती पड़े, तप्तरी भगीरथ गंगालोड़ धरती पड़े, शिव जटा शिव जटा समाई गंगा मेरी माई, अरे शिव जी तेरे